हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चलती होगी, ऐसा मुझे आशा है। ठीक है, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। गणित की दुनिया में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे हैं तो कृपया आप इसे फॉलो कर लें। ठीक है, और मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करवा दिया हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, कहता है कि भुजा 7, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कितना है? 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 का। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझिए क्या चीज़ है। एक घनाकार कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? एक घनाकार, एक घन बना हुआ है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसी पे एक अर्धगोला क्या है? रखा हुआ है। तो ये जो रखा हुआ है ना अर्धगोला, तो इसका कहता है कि आप क्या निकालिए? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? अब यहाँ देखिए, ये एक यहाँ पे देख लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो किस घनाकार है, क्या है, और एक ये देखिए कटोरी है, ये अर्धगोलाकार है। ये कटोरी क्या है? अर्धगोलाकार है। इसकी जो भुजा है ना, ये भुजा वो 7 सेंटीमीटर दिया होगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार समझ जाइएगा, फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे क्या है? एक घनाकार टुकड़ा है। अगर इस पे क्या है कि एक अर्धगोला क्या है रखा है, ऐसे करके हमने क्या क्या रख दिया, तो एक ठोस क्या बन गया? एक ठोस आकार का बन गया। तो क्वेश्चन कहता है कि इस ठोस जो आकार बना है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ बताइए। तो सीधा तौर पे समझिए कि इसको ना मतलब पेंट करना है। इसको क्या करना है? पेंट करना है। तो आप इसको पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये बताइए। आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे कर सकते हैं, ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, 4 साइड कर, मतलब 4 साइड इसको पेंट कर दीजिए ना। एक नीचे से भी कर सकते हैं। इतना बात तो समझ में आया। ठीक है, और एक ऊपर से कर सकते हैं, क्योंकि अर्धगोला का वर्क पृष्ठ पर क्या करना है? पेंट कर देना है। इतना तो कर लीजिएगा, चलिए ठीक है। लेकिन ये साइड वाला जो पार्ट बच जाता है, यहाँ देखिए, ये साइड वाला पार्ट, इसको कैसे निकालिएगा? इसको कैसे पेंट कीजिएगा? तो सुनिए, इसमें क्या करना है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से उसमें जोड़ देंगे किसका? अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहाँ देखिए, ये साइड से जो साइड से ये एक वृत्त के आकार का है। किसके आकार का है? ये वृत्त के आकार का। तो इसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से डील होगा। यहाँ पे हल लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़िए क्योंकि इसका डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? देखिए, ये क्या है? घन है। तो हम घन का कुल पृष्ठ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय ही लिख देते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए, ये अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल
और माइनस करना। यहाँ पे देखिए वृत्त जो है तो इसको बीच वाला पार्ट को तो बी वाला पार्ट को तो नहीं रंग सकते, इसको तो नहीं पेंट कर सकते, तो इसको क्या करना, घटा देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा देना है। अब इसको देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a² प्लस अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² और माइनस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो बताइए क्या होगा, πr²। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6a² प्लस यहाँ पे देखिए 2πr में से एगो πr घटा देंगे तो कितना बचेगा, बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए। 2πr² में से एगो πr² घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ πr² बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 6 हो गया। अच्छा ए का मान कितना हुआ, ये घन का जो है भुजा, तो यहाँ पे देखिए ये घन का भुजा कितना दिया हुआ, तो भुजा दिया है 7, कितना दिया है 7, तो हम इसको लिख देंगे 7 का स्क्वायर और प्लस पाई, तो पाई होगा अपने जगह पे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। अब यहाँ बताइए पूरा भुजा अगर यहाँ से ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक अगर इस पार से इस पार अगर 7 है तो त्रिज्या इसका तो आधा ही होगा ना, त्रिज्या कितना होगा, आधा होगा, त्रिज्या कितना होगा, आधा, यानी 7/2, तो कितना होगा 7/2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 7/2 लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 6 × 7 = 49 प्लस 11 7 सॉरी फिर कटेगा, काटिए 11 7 कितना होगा 77 77 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गुना कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा, गुना कीजिए 6 × 9 = 54 हासिल है 5, 6 × 4 = 24 5 29 प्लस इसको काट देंगे तो कितना बचेगा जी, 2 × 6 = 2 × 8 = 16 2 × 5 = 10 38.5, इसको नीचे करके लिखते हैं 294 प्लस 38.5 जोड़ दीजिए कितना होगा 294 38.50 5 8 4 12 9 3 12 1 13 1 3 332.5 कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, पूरा मतलब डिटेल्स को लिख देते हैं यहाँ पे। क्या होगा है ना, अधिकतम व्यास दिया है अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास यानी डी कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद घन की भुजा। ठीक है, या अर्धगोले का है ना, लिखते हैं लिख देते हैं घन की भुजा, ये देखिए 7 सेंटीमीटर दिया, घन की भुजा मतलब ये हो गया, ये हो गया 7, भुजा टोटल मिला के क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब होगा अर्धगोले की त्रिज्या, अगर इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, यानी आधा होगा त्रिज्या, यानी हो गया क्या चीज r बराबर होगा 7/2। अब होगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त अर्ध ये भी r ही हुआ, कितना होगा 7/2। यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं घन की भुजा, घन की भुजा लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर तो भी ठीक है, नहीं लिखेगा तो भी ठीक है, तो लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं लिखिएगा तो भी
चल जाएगा, लेकिन लिख ही दीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आप लोगों को चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये जस्ट 4 का क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। उसमें क्या था कि एक घनाकार के ऊपर अर्धगोला रख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक घनाकार में ना, उससे अंदर से अर्धगोला काट के निकाला गया है, यानी उसको खोद खोद के क्या किया गया है, निकाला गया है, ठीक है। तो बस आसानी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसे बनाता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ फिर बनाता हूँ। क्या है देखिए, कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है। अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठोस यानी जो बचा हुआ है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हल, बस थोड़ा सा अंतर है, जगह थोड़ा सा छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखना है क्या, देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इस पूरे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय है ना क्षेत्रफल प्लस इसके नीचे जो इसको काटा है अर्धगोला, तो इसी को लिखेंगे अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि आप इस गड्ढा से जो काट के निकाला है तो आप उसके अंदर तो पेंट कर सकते हैं। अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ है ना, क्षेत्रफल में से क्या घटा दीजिएगा, माइनस ये जो वृत्त है, ये वृत्त जो है तो इसको हवा में तो नहीं पेंट कीजिएगा, तो इसको तो आपको घटाना ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या है कि घन का ये पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से जो काट के आप अर्धगोला निकाल लीजिएगा, तो उसके नीचे में तो पेंट कर लीजिएगा। सीधा तौर पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं दोस्तों, ये पूरा पार्ट को आप पेंट कर सकते हैं, ये पूरे पार्ट को पेंट कर सकते हैं, ये पूरे पार्ट को आप पेंट कर सकते हैं, ये साइड में बचा है इसको भी, ये साइड में बचा है इसको भी, ये सबको पेंट कर सकते हैं। तो ये पूरे घन में से अर्धगोला का जोड़ क्या, इसमें से वृत्त को घटा दीजिएगा तब पूरा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पेंट किए हैं। सिर्फ इसको ही लिखना है। देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², वृत्त को घटा दीजिए πr²। चलिए 6a², दो में से एगो घटा देंगे तो एगो बचेगा πr², ठीक है दोस्तों। अब जरा देखिए 6a², यहाँ पे ए भुजा क्या है उसका पता ही नहीं है, त्रिज्या क्या है ये भी पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे। माना कि भुजा ए, भुजा क्या है ए, तो हम भुजा को क्या मान लेते हैं, ए को ए ही मान लेते हैं, ठीक है। माना कि भुजा बराबर ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला का त्रिज्या लिखेंगे, अर्धगोला की त्रिज्या बोले तो आर। अगर पूरा भुजा ए है तो आधा की होगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, आर, यही हो जाएगा, a/2 होगा। तो क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे भुजा क्या है, ए ही है, तो हम इसको लिख देंगे a² + π, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है, a/2, तो a/2 का क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 6a², ठीक है, प्लस पाई तो पाई होगा, a² तो a² बट्टा 2 का स्क्वायर कितना 4। दोस्तों इतना ही आंसर हो गया, इससे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, ये फाइनल। लेकिन ये आपकी बुक में इतना आंसर नहीं दिया होगा,
अगर आप चाहे तो इतना से आंसर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए आपके बुक में कैसे दिया है, तो मैं इसे ज़रा मिटा लेता हूँ। देखिए 6a² है ना, आप प्लस क्या दिया, पाई a² बट्टा में 4, एक बैठा के एलसीएम, एक 4 4, 4 एलसीएम 6 चौके 24 में a² प्लस में 4 4 गया, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई a²। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो a² को कॉमन लेंगे, ये बट्टा 4 को भी कॉमन ले लेंगे। कोष्ट में क्या बचेगा यहाँ पे बताइए, कोष्ट में ये बचेगा, कोष्ट में आपको बच जाएगा 24 है ना, 24 और इधर क्या बचा प्लस में पाए। तो ये भी आंसर ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिएगा तब भी ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ तक लेकर के आइए। किताब में दिखेगा तो ये एक ही जगह क्या है, एल दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ए मानिए चाहे एल मानिए, बात बराबर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला दिन जो होगा 5 था, तो अगला होगा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है 6 और 7।